मैं अल्ताफ शेख आप सभी का वेलकम स्वागत करता हूं हमारे दैनिक लोकपर न्यूज़ में। जैसे कि आज 7 जुलाई 2023 है और मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र औरंगाबाद के सेंट्रल बस स्टैंड में, जहां से एक लड़की ने सीए क्लियर किया है। जी हाँ दोस्तों, सीए कितना टफ रहता है, कितना मुश्किल रहता है, शायद ही कोई कर पाता है। आइए डायरेक्ट हम इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिजवाना शेख है। मैं डॉक्टर एएच शेख नवजीवन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी जो सेंट्रल बस स्टैंड के सामने सिद्धार्थ गार्डन के सामने है, उनकी बेटी हूँ। मैंने अभी रिसेंटली मई 23 का रिज़ल्ट लगा है और सीए का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है। जी। तो आप औरंगाबाद की पहली लड़की हैं या इससे पहले कोई हो चुकी है मुस्लिम में? जी, मुस्लिम में मेरे जहाँ तक नॉलेज में है, मैं सेकंड हूँ औरंगाबाद से जिसने सीए क्लियर किया। हाँ। बाकी फ़ीमेल्स कैंडिडेट्स बहुत है जिसने सीए क्लियर किया, लेकिन मुस्लिम में मैं सेकंड हूँ शायद। जहाँ तक आपका जी, अंदाज़ा है, जहाँ तक मुस्लिम में मेरा सेकंड है। नॉलेज में मैं सेकंड हूँ मुस्लिम। तो कैसा लग रहा है आपको? आपने इतना टफ होता है सीए, आपने उसको क्लियर किया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, बहुत-बहुत खुशी हो रही, सबसे ज़्यादा अपने वालिद के लिए खुशी हो रही कि इतनी मतलब उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारे मेरे लिए, कि ऐसा नहीं सोचे कि अब अपने इसमें लड़कियों को जल्दी शादी करा देना, जी। जल्दी अब इतनी उम्र तक नहीं रखते, वैसा नहीं सोचे। हमेशा मतलब मोटिवेट करे, एनकरेज करे। हमेशा बोले नहीं बेटा कभी छोड़ना नहीं, करना है। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, अपने को क्लियर करना है। उनका भरोसा था जो मुझ पर कभी टूटा नहीं, और वो आज वो भरोसे की जीत हुई। सीए फाइनली क्लियर हो गया। तो जब आपने रिजल्ट देखा तो आपको कैसे अचानक से कैसे महसूस हुआ जब सीए क्लियर हो गया? बहुत आपका बहुत रिएक्शन क्या खुशी था? थी। घर वालों का क्या रिएक्शन था? बहुत खुशी थी। घर वाले के आँखों से खुशी से आँसू रुक नहीं रहे थे। मेरे वालिद साहब की आँखों से खुशी से रुक नहीं रहे थे आँसू। मेरे घर वाले सभी ने मेरे ये जर्नी देखी, मेरी ये पूरी जितने भी ऑब्स्टैकल्स आए, जितने भी हर्डल्स आए लाइफ में मेरे ये पूरे करियर में सीए के, उसमें वो सब ने उन्होंने दिन देखे, रात देखे, मेरा डिप्रेशन, मेरी एंग्ज़ायटी, उन्होंने पूरा स्ट्रगल देखे। तो वो लोगों की इतना तो खुश कोई भी नहीं होगा, मेरे से ज़्यादा मेरे वालिद, मेरी फैमिली खुश है, और उस बात से मैं भी बहुत खुश हूँ। जी। घर वालों का फुल सपोर्ट मिला आपको शुरू जी, से? जी। देखिए फ़ाइनेंशियली मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी है। लेकिन मेरे इमोशनल हर्डल्स बहुत आए मेरी लाइफ़ में। जैसा मेरा सीए का फाइनल एग्ज़ाम था, जैसा सीए फाउंडेशन था पहले, वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। सीए इंटर था, वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। लेकिन जब बात फाइनल की आई, उस टाइम ही मेरे मम्मी का पैर टूट गया। हाँ, फिर एकदम मतलब बेड रेस्ट पे आ गए, तो उनकी खिदमत में 1 डेढ़ साल चला गया। फिर उनको किडनी फेलियर हो गया था, तो 90% किडनी फेलियर हो गया, फिर उसमें डायलिसिस चालू हो गया। उनकी खिदमत के लिए फाइनल ईयर छूट गया मेरा। साल 2 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने आखिरी वक़्त में एक वादा लिए कि मेरे बाद मेरी छोटी बेटी का ख़्याल रखना, मतलब मेरी छोटी बहन का, हाँ। कि मैं अगर चली भी जाऊँ तो उसका ख़्याल रखना, उसको कभी अकेले मत छोड़ना। तो मैंने अपनी बहन का ख़्याल रखी। मतलब उसकी शादी में जो एक माँ का रोल रहता, वो एक आपने अदा वो किया। मैंने अदा करी। फिर उसके बाद में उसका बेबी हुआ, उसकी डिलीवरी के लिए मैं थी उसके साथ। तो उसमें मेरा बहुत टाइम चला गया। फिर मेरे वालिद की खिदमत में साल 2 साल, ऐसा मिला के मेरे लाइफ़ के ये 6-7 साल निकल गए। अच्छा। जी। फिर उसके बाद मेरे वालिद ने बोले नहीं बेटा, मेरी आखिरी ख़्वाहिश है कि आपने सीए कंप्लीट करना। मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि आपने सीए कंप्लीट करना, और मैं ये गिल्ट में नहीं जीना चाहता कि आप फैमिली के लिए सैक्रिफ़ाइस कर के आपने अपना करियर छोड़ दिए, शादी नहीं करे। तो उस उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने कमबैक करी, वापस अपना इतने साल के बाद वो कोर्स को हाथ में ली, फिर से उठाई, फिर से अपने कोर्स में पढ़ाई शुरू की, नए क्लासेस करी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की, मेरे वालिदैन की, वो सब काम आई और मेरी मेहनत काम आई, और सीए क्लियर हुआ।
इतना सब करने के बाद भी आपने इतनी परेशानी है, आपको घर का भी देखना है, उसके बाद में सीए भी करना है, कैसे कर लिया आपने? जी, जी। एक्चुअली सही बोले तो मेरे वालिदैन की बहुत दुआ है मेरे साथ। और एक सीए टफ़ नहीं है, हाँ? अच्छा। सीए बस मेहनत माँगता आपसे, हुँ? और मेहनत एक बार करने की रहती है आपको। वो एक बार ही नहीं हो पा रहा था, लाइफ़ में इतने हर्डल्स और प्रॉब्लम्स आ जा रही थी। फ़ाइनेंशियली लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मुझे इमोशनल हर्डल्स आ रहे थे। हम्म। तो वो है, इस बार मेरे वालिद साहब ने बोले आप 1-2 साल घर से दूर रहिए, लेकिन आप पढ़ाई कीजिए। तो 1 डेढ़ साल में ये फिर क्लियर हो गया मेरा, ऐसा हुआ। तो जिससे आपको तो खुशी हुई, आपके घर वाले, इसके अलावा आपके फ्रेंड वगैरह या रिलेशन वगैरह, उनका क्या रिएक्शन रहा? कैसे सब कॉल सब वगैरह आया कि घर पे आए बहुत मिलने के लिए? बहुत लोग आए, और पिछले 2 दिन से सब कॉल कर रहे हैं, सब विशेस कर रहे हैं। जो जानते हैं वो तो कॉल कर रहे हैं, जो नहीं जानते वो भी वो भी कॉल कर कॉल रहे कर रहे हैं। जो सालों पहले मिले थे वो लोग नंबर ढूँढ-ढूँढ के कॉल कर रहे हैं, हैं। अच्छा। मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। और मतलब ये बात की भी बहुत खुशी हो जा रही है कि मुस्लिम लड़की सीए कर लिए, हाँ। कंप्लीट कर लिए, अपने में से कर लिए। फिर ऐसा हो रहा, मतलब ये कम्युनिटी मेरे लोग पढ़ाते नहीं नहीं ज़्यादा, पढ़ाते। जल्दी शादी जल्दी करा शादी देते। करा। पर मेरे वालिद बहुत सपोर्ट करे मुझे, उन्होंने उम्मीद नहीं हारे। बोलते हैं ना, मतलब उनकी जीत है ये, उनकी मेरे चीज से ज़्यादा बराबर। उनकी जीत है, उनके भरोसे की जीत है। उनका सपोर्ट रहा तो आपने जी, किया, अगर वो जी। हाथ पीछे ले लेते तो आप भी पीछे हो जी, जाती। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर मैं तो हिम्मत हार चुकी थी, मतलब नहीं डैडी मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मैं छोड़ देती हूँ। तो वो रोने लग गए, नहीं बेटा मेरी विश है कि आपने करना, अगर आप ये छोड़ दिए कोर्स तो मैं समझूँगा मैं ज़िंदगी में हार गया। तो उन्होंने बोले नहीं, मेरी ख्वाहिश है, आप कर सकते हैं, आप काबिल हैं, बस आपके लाइफ़ में प्रॉब्लम्स की वज़ह से आप कर नहीं पा रहे। तो उन्होंने इतना इमोशनली सपोर्ट करे और मुझे वापस खड़े करे कि मैं फिर से लड़ाई अपनी शुरू कर सकूँ। फिर से पढ़ाई कर सकूँ। तो जी। फ्यूचर में आगे का क्या प्लान है आपका, क्या है? जी, मेरा तो अभी फ़िलहाल तो सब लोग कोई फ़ोन करके बोलता है जॉब कर लीजिए, कोई बोलता है प्रैक्टिस कर लीजिए। पर इंशाल्लाह मेरा ऐसा इरादा है कि मैं अगर प्रैक्टिस में जाऊँ तो पहली मुस्लिम लेडी रहूँगी जो कि फ़ीमेल प्रैक्टिस में आई। तो इसलिए मैं पहले चाहती हूँ कि मैं 1-2 साल और एक्सपीरियंस ले लूँ कोई सीए की फ़र्म में, सीए के अंडर अच्छे से, और जो मैंने आर्टिकलशिप में मेरे नहीं सीखा, वो मैं अच्छे से और सीख सकूँ। आर्टिकलशिप में सारे काम तो नहीं मिलते सीखने के लिए, पूरा कवरेज कहीं मिलता कहीं नहीं मिलता, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे और थोड़ा रिफाइन होने की ज़रूरत है, 1-2 साल, फिर उसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिस करूँगी। चलिए, दुआ है जी, आपकी सक्सेस हो जाए, जी, कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आमीन। अपना नाम बोलिए पहले। हाँ जी, मैं डॉक्टर शेख अख्तर हसन अली रहने वाला ख़ास जालने का हूँ। अच्छा। और पिछले 35 साल से नवजीवन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी ये औरंगाबाद में चला रहा हूँ। अच्छा। और मेरे करीब 2 लाख के ऊपर पेशेंट हो गए। हाँ। और कम से कम 150 के ऊपर अवार्ड्स मिल चुके हैं मुझे। वाह। हाँ। तो जैसे आपकी लड़की ने सीए क्लियर कर लिया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वो तो हर बाप को जो खुशी होती है उससे ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, इसलिए कि उसने बहुत जैसा मुसीबतें निकाली, अपनी माँ की खिदमत के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी, बहन की शादी के लिए, बहन की जैसा डिलीवरी होने तक ने खिदमत करी उसने। और मेरा भी जो ऑपरेशन हुआ था तो मेरे भी साल 1.5 साल उसने खिदमत करी। इतनी खिदमत करते हुए माँ बाप की खिदमत करी, बहन की खिदमत करी, एक माँ का रोल उसने अदा करी। और इतना होते हुए भी फिर से पढ़ाई शुरू करी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। कभी कभी हिम्मत भी हार देती तो मैं उसको मोटिवेट करता था, और जैसा आप कर सकते, और वो काबिल है, करने के काबिल है, इसलिए वो उसने पूरा करी। और पूरा करने से जैसा उसको ज़्यादा खुशी है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जैसा जो सफल हो गई बोलते हैं ना, वो कामयाब हो गई। यानी वो सीए बनने से मेरी जो भी मेहनत है मेरी आज तक की कामयाब हो गई। एक बड़ी लड़की डॉक्टर है, वो भी बहुत मशहूर डॉक्टर है। उसके पास सीजरिंग डिलीवरी जो होती है वो नॉर्मल करती है, ऑपरेशन अब आज तक उसने करी नहीं है। अच्छा, जितने भी किए नॉर्मल किए। नॉर्मल किया, नॉर्मल। तो जो और आपकी अभी जो बेटी ने सीए किया, आपको शुरू से भरोसा था उसके ऊपर कि कामयाब हो हाँ, नहीं तो जाएगी? वो तो अब वो मेरी बेटी है, बचपन से देख रहा मैं, उसका जो इंटरेस्ट था वो सीए में ही इंटरेस्ट था। और वो काबिल भी है वैसे, यानी उसकी मेहनत है, उसकी मेमोरी अच्छी है, उसकी मेहनत करने की कैपेसिटी अच्छी है।
और फिर दूसरी ख़ास बात कि वो ओबीडियंट है, सुनने के जैसा अपन जो बताए वो सुनती हो, इसलिए मुझे पहले से यकीन था कि वो बराबर सीए बन सकती है। नहीं, बीच में वो खुद जैसा नाराज़ हो गई थी, जैसा डिप्रेस हो गई थी कि मैं नहीं कर सकती बोल के, लेकिन मैंने जैसा बोला कि नहीं तुम कर सकते, मुझे मालूम है। और मैंने उसको ये किया कि ये मेरा ख्वाब है, मेरा ड्रीम है कि तुम सीए बनना, तो इसलिए उसने फिर से यानी मेहनत करके बराबर पास हो गए। वो समाज में एक बच्ची होते हुए आपने कैसा, जैसे समाज में एक बच्ची इससे पहले भी शायद मुस्लिम हुई भी है, ये सेकंड नंबर की है। हाँ हाँ, ये नहीं वो ये बच्ची तो 5-6 साल पहले से ये हो जाती थी। अच्छा। लेकिन अभी जो बताया मैंने, उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, छोटी बच्ची की शादी थी, इसलिए उसने 5-6 साल जैसा ये कामों में डाल दिए ने, तो जैसे एक लड़की होते हुए अपना कितना मोटिवेट किया उनको कि आप कर सकती हो। जब अक्सर हम देखते हैं हमारे उसमें जल्दी शादी ब्याह कर देते हैं, पढ़ाते तक नहीं है, आगे 10वीं भी नहीं होने देते हैं, तो आपने कैसे इतना सोच लिया? नहीं, मेरे नज़रों में लड़का या लड़की ऐसा अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और उल्टा मेरे नज़रों में तो ऐसा है कि लड़कियाँ ज़्यादा काबिल रहती, ज़्यादा पढ़ती है। नहीं, लड़के तो भी जैसा घूमते इधर उधर दोस्तों में फिरते हैं, लेकिन लड़कियाँ क्या है, उनको बस स्टडी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और मुस्लिम समाज में जैसा बहुत कम लड़कियां पढ़ती, ये औरंगाबाद में सेकंड लड़की है जो सीए बनी है ने। और उनने अगर ऑफिस खोली तो औरंगाबाद में पहली लड़की रहेंगी जो सीए बन के ऑफिस खोली है ने। जी।